YouTube पर सिर्फ व्यूज लेना काफी नहीं होता। एक छोटी सी भी गलती आपके वीडियो को रिमूव कर सकती है, मोनेटाइजेशन को खतरे में डाल सकती है और सीरियस केस में पूरा चैनल भी टर्मिनेट हो सकता है। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि 90% क्रिएटर्स को पता ही नहीं कि उन्होंने कौन सी गाइडलाइंस या रूल्स ब्रेक किए। तो इसलिए आज के इस वीडियो में मैं YouTube की 5 मेजर कम्युनिटी गाइडलाइंस को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और साथ ही सिर्फ ये नहीं कि रूल क्या है, बल्कि YouTube ने इन्हें बनाया क्यों है और अगर आप इन्हें इग्नोर करते हो तो एग्जैक्टली क्या हो सकता है। और बिलीव करो, लास्ट वाली गाइडलाइंस हर क्रिएटर्स के लिए इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो सबसे पहली गाइडलाइन है स्पैम एंड डेक्स्टिव प्रैक्टिसेस, और ये YouTube की सबसे कॉमन वायलेशन में से एक है। स्पैम का मतलब होता है कि प्लेटफॉर्म को मैनिपुलेट करना, जैसे व्यूज खरीदना, फेक सब्सक्राइबर लेना, एक ही कमेंट को हजारों वीडियो में कॉपी पेस्ट करना या हर जगह अपना लिंक स्पैम करना। और डेक्स्टिव प्रैक्टिसेस का मतलब होता है व्यूअर को धोखा देना। फॉर एग्जाम्पल, तुमने एक थंबनेल बनाया जिसमें आईफोन दिखाया और वीडियो में आईफोन का कोई जिक्र ही ना हो, या फेक गिवअवे चलाकर लोगों से पर्सनल इंफॉर्मेशन लेना। इसमें इम्प्रेशन भी आता है, यानी किसी बड़े क्रिएटर या कंपनी बनकर लोगों को कंफ्यूज करना। यूट्यूब ये सब इसलिए अलाउ नहीं करता क्योंकि अगर प्लेटफॉर्म पर फेक कंटेंट और स्कैम बढ़ गए तो यूजर का ट्रस्ट खत्म हो जाएगा। लेकिन ये तो सिर्फ पहली गाइडलाइंस थी। अब जो गाइडलाइंस आने वाली है उसमें गलती करना और भी महंगा पड़ सकता है। तो दूसरी गाइडलाइंस है सेंसिटिव कंटेंट। इसमें ऐसे कंटेंट आते हैं जो व्यूअर के लिए हार्मफुल या डिस्टर्बिंग हो, जैसे सेक्सुअली एक्सप्लिसिटी कंटेंट, चाइल्ड सेफ्टी वायलेशन या ऐसा कंटेंट जो सेल्फ हार्म को प्रमोट करे। अगर एजुकेशनल या अवेयरनेस के पर्पज से सेंसिटिव टॉपिक कवर किया जा रहा हो तो कॉन्टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन अगर कंटेंट का पर्पज सिर्फ शौक देना या हार्मफुल बिहेवियर को बढ़ावा देना तो ये यूट्यूब उस पर एक्शन ले सकता है। इस गाइडलाइंस का सिंपल पर्पस है कि प्लेटफॉर्म के सभी व्यूअर्स स्पेशली बच्चों के लिए सेफ रखना। अब जो गाइडलाइंस आने वाली है उसमें बहुत सारे क्रिएटर्स गलती कर देते हैं और बाद में बोलते हैं कि यूट्यूब ने बिना वजह एक्शन ले लिया। तीसरी गाइडलाइंस है वायलेंट एंड डेंजरस कंटेंट। बहुत लोग सोचते हैं कि वायलेंस दिखाना ही वायलेशन है, लेकिन ऐसा नहीं है। यूट्यूब कॉन्टेक्स्ट देखता है। अगर आप किसी न्यूज या हिस्टोरियल टॉपिक को कवर कर रहे हैं तो सिचुएशन अलग है, लेकिन अगर आप वायलेंस को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, डेंजरस स्टंट को प्रमोट कर रहे हैं या लोगों को रिस्की चैलेंज करने के लिए इनकरेज कर रहे हो तो यूट्यूब एक्शन ले सकता है। इसी गाइडलाइन में साइबर बुली हेट स्पीच भी आती है, मतलब किसी को ऑनलाइन टारगेट करना, इंसल्ट करना या किसी कम्युनिटी के खिलाफ नफरत फैलाना भी गाइडलाइंस के अगेंस्ट है। अब तक के 3 गाइडलाइन से तो आप अपना चैनल बचा सकते हो, लेकिन अगर ये गाइडलाइंस इग्नोर की तो लीगल प्रॉब्लम आ सकती है। तो हमारी चौथी गाइडलाइंस है रेगुलेटेड गुड्स। इसका मतलब है ऐसे प्रोडक्ट्स या सर्विसेज जिन पर कानूनी रूप से रिस्ट्रिक्शन होती हैं, जैसे इलीगल ड्रग्स, वेपन की सेल या प्रमोशन। अगर कोई क्रिएटर ऐसे प्रोडक्ट को बेचने, खरीदने या इलीगल तरीके से यूज करने के लिए प्रमोट करते हैं तो YouTube उस कंटेंट को रिमूव कर सकता है और चैनल पर एक्शन भी ले सकता है। प्लेटफॉर्म नहीं चाहता कि उसका यूज इलीगल एक्टिविटीज को बढ़ावा देने के लिए यूज हो। अब आती है वो गाइडलाइंस जिसकी वजह से हर साल हजारों वीडियो रिमूव होती हैं, स्पेशली न्यूज और एजुकेशनल क्रिएटर की। तो हमारी 5वीं गाइडलाइंस है मिस इन्फॉर्मेशन। आज के टाइम में यूट्यूब के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मिस इन्फॉर्मेशन का मतलब है झूठी या मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन फैलाना, स्पेशली ऐसे टॉपिक पर जिसपे लोगों को डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है, जैसे इलेक्शन, पब्लिक हेल्थ या किसी सीरियस इवेंट के बारे में गलत क्लेम करना। इसलिए अगर आप न्यूज़ या इन्फॉर्मेशन कंटेंट बनाते हो तो हमेशा रिलेबल सोर्सेज से फैक्ट वेरीफाई करके ही इन्फॉर्मेशन शेयर करो। तो ये थी यूट्यूब की 5 मेजर कम्युनिटी गाइडलाइंस जो सारे क्रिएटर्स को पता होनी चाहिए, स्पेशली उनके लिए जो यूट्यूब पर ग्रो करना चाहते हैं। और हाँ, वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना और नेक्स्ट वीडियो के लिए टॉपिक लिख के जाना।